रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम सौभाग्य की बात है कि आज इस लिंक पर हम आप सबके आराध्य परमपिता परमात्मा राम की कथा अबाध गति से चल रही है। और आइए इस लिंक से जुड़े हुए समस्त जो श्रोता वृंद हैं, वक्ता ही है, वो जो श्रोता के रूप में प्रस्तुत हुए हैं, उन सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम। और इस लिंक में जितने भी लोग सहयोग देते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, भाई लोकेश साहू जी और अन्य सब लोगों को भी सादर बार बार प्रणाम। आइए मेरे द्वारा एक चयनित प्रसंग कि जय ही विधिनाथ कोई हित मोरा करहु सो बेगिदास मैं तोरा। प्रस्तुत प्रसंग दोहा नंबर 131 के बाद जो चौथी चौपाई है, श्री देवर्षि नारद जी के मुख के प्रसंग के रूप में हम इसको जानते हैं। वास्तव में देवर्षि नारद को पहले जो हुआ था वो मोह नहीं, वो अहंकार है। अहंकार है और इस कारण से वो अपने अहंकार को प्रदर्शित करते हुए ब्रह्मलोक में गए, शिव जी के पास में गए और अंत में भगवान विष्णु के पास। तो इस तरह से देवर्षि को पहले हुआ था वो अहंकार है, और अहंकार के कारण जय विधिनाथ, अहंकार के कारण वो भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। और उस अहंकार को ही व्यक्ति जो है, साधक है, वो बहुत बारीकी से उसको छुपा लेता है। जैसे कामदेव से जब नारद की तपस्या भंग नहीं हुई, तो नारद जी को जब कामदेव ने झकझोर के जगाया तो भय उन नारद मन कछुरोसा कहीं प्रिय वचन काम परितोषा। उन्होंने प्रिय वचन कह करके कामदेव को संतुष्ट कर लिया। अभिप्राय ये हुआ कि वहीं से देवर्षि के मन में अहंकार अंकुरित हो गया। लेकिन गोस्वामी जी की ये जो दिव्य दृष्टि है, गोस्वामी जी समझ गए कि देवर्षि के मन में अहंकार हो गया। और जब वो भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं, अब भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं तो वो क्या भाव लेकर के गए कि जिता काम अहमिति मन माही, वो मैंने कामदेव को जीत लिया है, ये अहंकार उनके मन में था। थोड़ा से एक बात विषय में विचार करें तो कामदेव को भोलेनाथ जलाए हैं और देवर्षि नारद उनको जीत लिए हैं। तो उनका अभिप्राय यह है कि कामदेव से आपका भी संबंध रहा है, तो उस संबंध में जब पाला पड़ा है तो आपने उसको जला दिया और मैंने कामदेव को जीत लिया। ये नारद के मन का एक भाव है। संत लोग ऐसा वर्णन करते हैं। हम लोग तो इस स्थिति में नहीं है कि हम उनको ऐसा कुछ बोल सके। लेकिन पूज्यपाद किंकर जी एक भाव कहते हैं कि देखिए, नारद जो कामदेव को जीता
वो नारद की वास्तव में विजय नहीं है, वो मात्र एक रंगमंच पर खेला गया एक अभिनय की भांति है। और उस अभिनय में जैसे खरदूषण बनता है कोई रामलीला में, और दूसरा व्यक्ति राम बना रहता है, मरने के बाद खरदूषण और राम का युद्ध होता है, मरने के बाद पर्दा गिरने के बाद वो खरदूषण बोलता है कि क्यों मैं बहुत अच्छा मरा कि नहीं। तो ये एक रंगमंच पर अभिनेता को बेस्ट बहुत अच्छा अभिनय का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, लेकिन वो चरित्र का प्रमाण नहीं हो सकता। तो जिता काम अहमति मन माही, देवर्षि के मन में देवर्षि ये सोच लिए कि भोलेनाथ आप तो कामदेव को जला लेते हैं, मैं तो कामदेव को जीत गया। तो इस प्रकार से भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ इतनी शालीनता से और इतने विनम्र भाव से देवर्षि नारद को समझाते हैं, देवर्षि नारद देखिए, तुम जब भी मेरे पास आते हो नारद, तो मुझसे राम कथा सुनते हो, और मुझे ही आकर आप काम कथा सुना रहे हैं। ये पूज्यपाद किंकर जी का भाव कि मुझे ही आप काम कथा सुना रहे हो, इसका भी प्राय ये हुआ कि आपने राम कथा सुनकर मुझे काम कथा सुनाई, अर्थात मेरे सामने आपने उल्टी की। अब उल्टी क्या होता है? तजत भमन युजियो बड़ भागी, है ना। ये उल्टी करना, वमन करना, ये अच्छी बात नहीं। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ बहुत बार बार बिनमो मुनि तो ही जिमी यह कथा सुनावहूं, जिस प्रकार से कथा आपने मुझे सुनाया है उस प्रकार से इस कथा को कभी श्री हरि भगवान विष्णु के पास मत सुना। और विष्णु भगवान के पास यदि आप चले भी गए और ये कथा भगवान विष्णु भगवान अपने मुखार बिंद से निकाल भी लेते हैं कि कहा हुआ नारद, कामदेव तुम्हारे पास आया, तो ये भगवान यदि इस प्रसंग को छेड़ भी दे, है ना, तो जिमिया कथा सुनाये हो मोही तिमि जन हर सुनामो कबहू, और चले वो प्रसंग दुराये तब। यदि प्रसंग छिड़ भी जाए तो आप इसको छुपा लेना, इसको दुराव कर लेना, और लेकिन इस बात को भगवान विष्णु के पास मत बताना। और बताओगे भी तो तुम्हारा फिर तुरंत ये उपचार हो जाएगा। क्यों कि जन अभिमानन राखी कहो, भगवान है वो अपने भक्त के अभिमान को जल अभिमान न राखी कहो, सुनहु राम कर सहज स्वभाव। भगवान का एक सहज ही स्वभाव है कि अपने भक्तों के अभिमान को वो नहीं रख सकते, भक्तों के अभिमान को नहीं रख सकते। और वास्तव में जिस प्रकार से भगवान के पास उन्होंने कथा बताई और कथा बता के निकल रहे थे, तो भगवान हृदय में सोच लेते हैं कि उर अंकरे गर्भ तरु भारी, बेगी सुमे डारी है उपारी, प्रण हमारे सेवक हितकारी। भगवान सोच लेते हैं कि मेरा तो प्रण है क्या कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, और भक्तों के अहंकार को मैं बहुत ही जल्दी उखाड़ के फेंक देता हूं। देखो, अहंकार को तोड़ना, अहंकार को काटना, अहंकार को रौंद देना, नष्ट करना अलग बात है, लेकिन यदि थोड़ा बहुत भी जड़ रह गया अहंकार का तो फिर से अंकुरित हो जाएगा। इसलिए बेगी सुमय डारी हूं उपारी, प्रण हमारे सेवक हितकारी। ये भगवान का सहज स्वभाव है। आप देखे होंगे भगवान जिस समय वनवास के प्रसंग में रहते हैं, तो भगवान के मन में ऋषि मुनियों के अस्थियों के समूह को देख करके भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है, और भगवान वहीं पर प्रण कर लेते हैं, निश्चर हीन करो मही भुज उठाई, प्रण की सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुखी। ये भगवान का बाना है, और भगवान ये प्रण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान सोचते हैं कि बेगी सुमय डारी है उपारी, देवर्षि के
मैं इस अहंकार को उखाड़ दूंगा। और भगवान ने जो माया रची, महाराजा शिल निधि बनाया, विश्व मोहिनी कन्या बनाई। और देवर्षि नारद जब उसका हस्तरेखा देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। और मोहित हो जाने के बाद भी पूर्ववक्ता जी बोल रहे थे कि जब तक कछु न हो यही काला है, विधि मिलई कवन विधि वाला। यह मक अलंकार है, एक शब्दों की पुनरावृत्ति विभिन्न अर्थों में जब हो तो उसको यमक अलंकार कहते हैं। तो हे विधि मिलई कवन विधि वाला, नारद के मन में काम आया। देखिए, नारद की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि नारद के मन में जब काम आया तब भी भगवान के पास गए कि जब तक कछु न हो यही काला है, विधि मिलई कवन विधि वाला। और दूसरे बात, कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। भोलेनाथ पहले से उसको बरजना मन मना कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी देवर्षि काम आया तब भी भगवान के पास, और अहंकार आया तब भी भगवान के पास, और क्रोध आया तब भी भगवान के पहुंचते हैं। फरकत अधर कोप मलमाही, सपदि चले कमलापति पाई। एक दिन चर्चा में महाराज जी श्री पीलाराम शर्मा जी बोल रहे थे कि नारद को किसी ने पूछा कि भगवान के फरकत अधर कोप मलमाही, सपद चले कमलापति पाही। तो नारद कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, स्वर्ग जा रहा हूँ विष्णु भगवान के पास। कैसे? फरकत अधर कोप, तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। रास्ता तो तुम गलत पकड़े हो, ये रास्ता तो नरक का पकड़े हो, जा रहे हो स्वर्ग, ये कैसे होगा? तो बड़ी अच्छी बात लगी। तो भगवान वास्तव में, भगवान से जिस समय देवर्षि बोलते हैं कि जही विधिनाथ होई हित मोरा, करो सुबेगी दास में। देखिए, भगवान तो तुरंत प्रकट हो जाते हैं, भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। और देवर्षि ये सोचकर ही गए थे कि मोरे हित हरिसम ही को एहु अवसर सहाय सोई हो। मेरा हित करने वाला भगवान विष्णु के समान और कोई नहीं है, और इस समय में वही मेरी सहायता कर सकते हैं, ऐसा उसके मन में पूर्ण विश्वास था। इसलिए, और भगवान प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, जैसे ही भगवान का स्मरण किए हैं देवर्षि, तुरंत प्रभु वहां पर प्रकट हो गए। भगवान को देख करके देवर्षि की आत्मा एकदम नैन जुड़ाने, बहुत शांति का अनुभव करते हैं। और शांति का अनुभव करने के बाद अति आरत सब कथा सुनाई, सारी कथा को सुनाते हैं। और अंत में देवर्षि कहते हैं कि आपन रूप देह प्रभु ही, आन भांति नहीं पाओ कोई। भगवान आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए कुछ देर के लिए, दूसरे प्रकार से मैं उसको नहीं प्राप्त करूं। लेकिन ये भक्त की भाषा है, और भक्त का हृदय है बहुत कोमल हृदय है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित्त संता। उसका चित्त एकदम कोमल है, और निश्चलता के कारण उसके हृदय से, उसके मुखार बिंद से वो बात निकल जाती है जो भगवान चाहते हैं। यही विधिनाथ हो हित मोरा। एक संत और ऑनलाइन में बोल रहे थे, तो उससे विस्मृत है, उन्होंने कहा कि जय विधिनाथ हो सुख मोरा नहीं कहा है, देवर्षि ने कहा है जय विधिनाथ हो हित मोरा। तो भगवान कहते हैं करव सुबह की दास में तोरा। भगवान मैं आपका दास हूं, आपके ही चरणारविंद में हूं, आपके ही चरणारविंद में हूं, आपका ही दास हूं। अर्थात भगवान के पास काम क्रोध लोभ जो भी आया वो भगवान के पास देवर्षि पहुंचते हैं, और एक ही आशा एक ही विश्वास भगवान का है, और भगवान को अनन्य भाव से जपते हैं देवर्षि नारद जी। इसलिए भगवान के ही पास गए, चाहे विवाह करना रहा तो, चाहे उनके स्वरूप मांगना रहा तो, चाहे उनको भगवान को गाली देना हुआ तो, चाहे अपने अहंकार का प्रदर्शन करना हुआ तब। कह रहा उस वेगी दास में तोरा। हाँ, यह बात तो सही कहा नारद आपने कि आप मेरे दास हो, और मैं अपने दास भक्त की रखवाली कैसे करता हूं ये तुम्हें बाद में बताऊंगा।
लेकिन एक बात भगवान के मन में आया कि निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। नारद, तुम हित की बात कहते हो, अपने हित की बात करते हो, तो जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नान कछु, वचन न मृथा हमार, गुस्सा हमार। देवर्षि, तुम हित की बात करते हो, मैं तुम्हारे परम हित की बात सोच रहा हूं। तुम मुझसे छोटी चीज मांग रहे हो। देखिए, भगवान से हम कुछ भी मांगते हैं अपने भक्ति के बदले में, तो सीधा सीधा ये कहो कि हम व्यापारी हो गए, या हमें मांगना नहीं आता भगवान से, हमको क्या मांगना है हमको ज्ञान ही नहीं है, इस बात का हमको विवेक ही नहीं है, तो क्या मांगेंगे भगवान से। और भगवान से कुछ मांगते हैं तो हम उतना सीमित हो जाते हैं और वो सीमित ही मांग सकते हैं, उससे ज्यादा मांग नहीं सकते। तो इसीलिए देवर्षि ने कहा कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। और भगवान कहते हैं जेहि विधि होई परम हित। नारद, तुम हित की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे परम हित की बात सोच रहा हूँ। सोई हम करब नाम कछु वचन मिठा हमार। अब बहुत ही एक संकेत के भाषा में भगवान देवर्षि को कह देते हैं कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य दे सुनहु मुनि जो। हे मुनि, जिस प्रकार से एक बीमार व्यक्ति जिसको मठा या दही खाने की इच्छा होती है, लेकिन जो वैद्य है, डॉक्टर है, उसको मठा दही इमली खटाई से मना कर देता है क्योंकि तुम्हें बुखार है। तो कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, रोगी जो है वो व्याकुल होता है और वो अपने स्वाद की दृष्टिकोण से, स्वाद के लालच के कारण, जिह्वा रसना के वश में होने के कारण कुपथ्य को मांगता है, जिससे उसकी बीमारी बढ़ेगी। वैसे ही नारद भी कुपथ्य को चाह रहा है, कुपथ्य को चाह रहा है और उससे देवर्षि की बीमारी बढ़ेगी। तो कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य दे सुनहु निज। वैद्य इस प्रकार नहीं देता, यही विधि हित तुम्हार मठ है, इस प्रकार से मैं तुम्हारा हित चाह रहा हूं। कई असंतर हित हो गए और ऐसा बोल करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो देखिए, भगवान का एक बाना है, भगवान का एक बाना है, क्या है कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। मैं इस समस्त भूत प्राणियों में समान रूप से व्याप्त हूं। न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, न मुझको किसी से प्रिय है न किसी से द्वेष है। और ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्, यह समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्ते, तुम इस बात को समझ जाओ, कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति, वो फिर मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। और वास्तव में भगवान देवर्षि को क्या बना देते हैं? भगवान देवर्षि को बंदर बना देते हैं। बंदर बनाने का भाव क्या होता है? बंदर बनाने का भाव ये होता है कि यदि आज देवर्षि माया से दूर हो गए तो फिर कभी माया इसके निकट में नहीं आएगी, और बंदर का स्वरूप धारण करने के बाद माया जो है वो बंदर से दूर होती है। इसलिए देवर्षि को बंदर बना, और बंदर बनाने के बाद भी भगवान कभी देवर्षि नारद के कहीं अपमान नहीं होने दिया। काहू न लखा सुचरित्र विशेखा, उस चरित्र विशेष को किसी ने देखा नहीं, और नारद जानी सबही सिरनाम, सबने नारद जान करके उसको प्रणाम किया है। इस प्रकार से देवर्षि को सामूहिक रूप से अपमान होने से भगवान बचा लेते हैं। ये भगवान की महती कृपा है। और यही दिशा बैठे नारद फूली, सो दिशा तही न बिलो की भूली, उस दिशा को वो तो भूल करके भी नहीं देखती है। इस दिशा में नारद जी बैठे हुए थे, इस कारण से। तो जय विधिनाथ होई हित मोरा, जिस प्रकार से प्रभु
मेरा हित हो वो काम करो। बेगी सो करो सो वेगी दास में तोरा, मैं भगवान आपका दास हूं। पूरे घटना को सार रूप में यदि हम इसका विस्तृत करें तो जैसे 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, एक ऋषि, एक साधक और सिद्ध। तो ये नारद मोह के पूरे घटना को, ये तो विषय जीव जो है रहे तहा तो रुद्रगण ते जानत सब भेव, ये रुद्रगण ये विषय कोटि के श्रोता में उनकी गिनती होती है, और देवर्षि नारद जो है वो साधक कोटि के जीव है, और बाण भोलेनाथ जो है वो सिद्ध कोटि के महात्मा है, सिद्ध कोटि के संतों में आते हैं। तो शंकर भगवान के गणों ने इसको अपने मनोरंजन की था। देवर्षि नारद अपने साधना के मार्ग में उसको पथ भ्रष्ट होने की दृष्टि से देखा, और भगवान भोलेनाथ कौन सी दृष्टि से देखते हैं, जो जैसे रघुपति कर रहे तब सो सब ते क्षण होए, कोई ज्ञानी नहीं है कोई मूर्ख, इस दृष्टिकोण से। आइए, ये पितर पक्ष का आज 10वीं श्राद्ध की तिथि थी, और 10वीं श्राद्ध की तिथि में एकादशी श्राद्ध की तिथि है आज, और एकादशी का व्रत कल है। श्राद्ध की तिथि आज देव पंचांग में इस प्रकार से वर्णन है। तो ये श्राद्ध के बारे में थोड़ी सी एक बात, कि श्राद्ध में वास्तव में श्राद्ध है क्या? श्राद्धम व पितृयज्ञ से, श्राद्ध वास्तव में पितृयज्ञ है। और ये श्राद्ध में अश्विन पक्ष में ही, अश्विन मास में ही क्यों श्राद्ध होता है? तो अश्विन मास में ही जो सूर्य है वो कन्या राशि में रहता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। कन्या 6वीं राशि है, और 6वीं राशि में कन्या में जब भगवान भुवन भास्कर सूर्य 1 माह तक रहते हैं, तो उस समय स्वर्ग में जितने भी पितरों को प्रदान की जाती है वो सब पितरों को बहुत ही शीघ्रता से मिलता है, क्योंकि पितरों का कारक बुध है, और बुध की राशि है वो कन्या है। तो कन्या राशि में ही पितरों को कुछ दान दक्षिणा दिया जाता है, या कुछ उसको भोज पदार्थ दिया जाता है, वो तुरंत मिलता है। और इसी प्रकार कौए का भी महत्व है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार मनुष्य योनि के बाद फिर एक कौए की योनि प्राप्त होती है, और कौआ को खाना खिलाने से ये पितरों तक पहुंचता है। रामावतार में जयंत के एक आंख को फोड़ने के बाद भगवान जयंत को बहुत बार माफी मांगने से भगवान उन्हें वरदान दे देते हैं कि तुम्हें अर्पित किया हुआ ये जो भोजन है वो पितरों को मिलेगा, इसलिए लोग कौओं को भी भोजन कराते हैं। श्राद्ध में वास्तव में श्राद्ध है श्रद्धा से किया गया पितरों के लिए या पिता के लिए जो कर्म है उसी को श्राद्ध कहते हैं। और इस श्राद्ध में सबसे सर्वाधिक महत्व काक बलि, स्वान बलि, गोबलि से भी सर्वाधिक महत्व ब्राह्मण भोजन का है। ब्राह्मणों को भोजन निश्चित रूप से ही कराना चाहिए। 1, 2, 4, 6, 8, 10 आपसे जो बन पड़े, है ना। तो वास्तव में ये ब्रह्म ज्ञानम ज्ञा श्राद्धम गो गृह मरणम यथा, ये तो ब्रह्म ज्ञान हो, या तो फिर ज्ञा में श्राद्ध हो, या तो गोगृह या मने गोष्ठ में मृत्यु हो, वासा पुंसाम कुरुक्षेत्र, या तो फिर कुरुक्षेत्र में जीव वास करे। मुक्ति रेवा चतुर्विधा, अग्नि पुराण में एक बात आती है। तो इस प्रकार से चारों प्रकार से जीव की मुक्ति हो जाती है। और वास्तव में ये जो श्राद्ध का पक्ष है, श्राद्ध में जो तर्पण करते हैं, सबसे पहले पवित्रीकरण करके संकल्प पढ़ा जाता है। संकल्प पढ़ के फिर देवताओं को तर्पण किया जाता है। पूर्वाभिमुख होकर के सभ्य रहते हैं, दाहिना घुटना जमीन में लगा करके त्रिपुरुषा और पवित्री को हाथ में रख करके फिर वो देव तीर्थ से समस्त देवताओं को एक एक अंजलि जल दिया जाता है। उसके बाद फिर ऋषि तर्पण होता है, जिसमें पूर्वाभिमुख रहता है, सभ्य दाहिना घुटना भी रहता है, और उसमें अक्षत देव तीर्थ से दिया जाता है।
एक एक अंजलि दिव्य मनुष्य का तर्पण होता है उत्तराभिमुख होकर के। उसमें जनेऊ को कंठोत्री रखा जाता है और सीधा बैठ करके तर्पण होता है। फिर दिव्य पितृ तर्पण होता है जिसमें दक्षिणाभिमुख होता है, बायां घुटना जमीन में रखते हैं और फिर पितृ तीर्थ से उसमें जल दिया जाता है। फिर मातृपक्ष को भी जल दिया जाता है। इस प्रकार से ये पितर का पक्ष है और पितृपक्ष में ये सब श्राद्ध की विधियां हैं। आइए देवर्षि नारद के बारे में जो कुछ भी बात हुई, इसमें जो त्रुटियां हैं उसके लिए क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय सुनी जी, 10 मिनट समय शेष है, अभी चाहे तो और कथा विस्तार कर सकते हैं। 10 मिनट बचा है, 5:20 तक। ठीक है भैया, 10 मिनट बचा है, मुझे ख्याल नहीं तो मैं समझा 2 मिनट ना। आइए देवर्षि नारद को जब भगवान जय विधिनाथ होई तुमोरा कहो सुबेगी दास मैं तोरा, अब भगवान उसके परम हित की बात कहते हैं और परम हित की बात कहते हैं। और अंत में जब नारद से उनका विवाह नहीं होता है उस विश्वमोहिनी कन्या क्यों उसी रास्ते से जो चले गए होते बहुत दूर, लेकिन भगवान तो बहुत कौतुकी। जैसे आप भाई बढ़िया अच्छा एक दिन पटेल भाई बोल रहे थे कि कौतुक का अर्थ होता है जिसको कोई तुक्के ना हो कोई तुक ना हो, ऐसे भगवान कौतुकी हैं। तो भगवान एक विनोद की दृष्टि से और भगवान वहां पर पहुंचे और भगवान जैसे ही मिले देवर्षि नारद को, बहुत दुनिया भर के माने एक बात है, श्रद्धा है तब भी भगवान के पास, भक्ति है तब भी भगवान के पास, काम क्रोध लोभ सब में भगवान के पास, और भगवान को गाली भी देना रहा तो भगवान के पास पहुंच जाते हैं देवर्षि। और उन्होंने वही कहा, मथत सिंधु रुद्र ही बवरायो असुर प्रेड विस्पान करायो। आपने अभी तक के माने देवताओं के बारे में कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा। भगवान विष्णु के लिए एक बहुत बड़ी विशेषता है, भगवान देवताओं के पास बहुत बड़ा छूट है कि कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा। मनुष्य में और ईश्वर में एक यही अंतर है कि वो ईश्वर स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र एक श्रीकंता परबस जीव भक्त सुबस भगवंता। भगवान को किसी भी प्रकार से कर्म का बंधन नहीं, और मनुष्य जीव में मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें कर्म का बंधन है। और कर्म का बंधन होने के कारण शुभ और अशुभ समस्त कर्म को हम लोग करते हैं, और जीव कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र है, जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसको फल को भोगने के लिए जीव स्वतंत्र नहीं है। और यही बात देवर्षि भगवान से कहते हैं कि कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, तुम्हारे पास कर्म के शुभ और अशुभ का कोई बंधन ही नहीं है, इसलिए तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करते हो। तो देवर्षि भगवान को श्राप दे दिए। श्राप देने के बाद क्या हुआ कि जब हरि माया दूर निवारी नहीं था रमान राजकुमारी, जब भगवान अपनी माया को दूर करते हैं तो वहां रमा और राजकुमारी कुछ नहीं है। तो देवर्षि को फिर होश आया कि अरे मैं तो क्या कर लिया, और भगवान के पास उन्होंने शरणागत हो गया। भगवान के शरणागत हो गए और मिसा हो मम श्राप कृपाला सारी बात वो कहने लगे। जब वो सारी बात कहने लगे तो संत लोग ये व्याख्या करते हैं कि देवर्षि का ये जो मोह है वो दूर हो गया, देवर्षि का मोह दूर हो गया। इसलिए देवर्षि ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मिसा हो मम श्राप कृपाला,
और मम इच्छा कह दीन दयाल। भगवान अपनी इच्छा कह करके उसको देवर्षि नारद को संतुष्ट करते हैं। देवर्षि नारद को जब वो संतुष्ट कहते हैं मम इच्छा कह दीन दयाला, तो देवर्षि के मन में बिल्कुल शांति नहीं मिलता। तो देवर्षि बहुत विनय करते हैं भगवान से। तो भगवान एक संकेत देते हैं। एक संकेत जो है कि जपहु जाहु शंकर सतनामा पावहु तहाँ तुरंत विश्राम। यदि तुम भगवान शंकर जी के नाम को जब करोगे, शंकर भगवान के 100 नाम का जप करोगे, तब तुम्हारे मन में तुरंत ही शांति और विश्राम का तुम अनुभव करोगे। देखिए, ये शासत कर पुण्य करो पसाओ। पहले भगवान दंड देते हैं और दंड देके उसका विस्तार भी करते हैं, उसको सुख भी प्रदान करते हैं। तो भगवान दंड नहीं दिए, लेकिन दंड कौन दिया? देवर्षि नारद। और देवर्षि नारद दंड देने के बाद भी उसके मन में अशांति हुई, तो उन्होंने कहा शंकर भगवान के 100 नाम को जप करो। क्यों? कि भगवान जानते हैं कि शिव जी ही मेरे पास आने के लिए और इस बात को मुझे बताने के लिए मना किए थे, और शिव जी के बात को आपने ना मान करके आप मेरे पास आ गए। तो जपहु जाहु शंकर सतनामा, भगवान शंकर के 100 नाम का जप करो। और 100 नाम का जप करोगे, तभी तुम्हारे मन में तुरंत शांति और विश्राम का अनुभव करोगे। ये बात भगवान कहते हैं। और भगवान जब ये बात कहते हैं शंकर भगवान के 100 नाम का जपो करो, सब 100 नाम का जप करो, तब देवर्षि वहां से चले जाते हैं। और लोगों का कहना ये है कि उसके बाद भगवान देवर्षि का जो माया है वो दूर हो जाता है, और तब वो भगवान शंकर के जो 2 गण थे वो उन्होंने देवर्षि को प्रणाम किया, और फिर उनके बाद उनको कहा कि ठीक है, तुम राक्षस तो हो गए, लेकिन तुमको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, जो भी बात है। तो जब देवर्षि भगवान शंकर के 100 नाम का जप करे, जिसका लिंगार्चन तंत्र में एक बहुत अच्छा नाम है, वो महाशून्यो महाकालो महाकालित सदा देव मध्य में ईशानी लिंगाकारेण स्थित मूलाधारे संभुष्य कुंडली शक्ति संयुक्त। इस तरह से उसका जो 100 नाम है, भगवान के 100 नाम का जप करो। और वास्तव में जब देवर्षि का मोह दूर हो गया होता, तब भगवान के मन में, देवर्षि के मन में ये बात क्यों आती? कौन सी बात? कि जब भगवान राम का अवतार हो गया और अवतार होने के बाद भगवान वनवास में चले गए, तो देवर्षि ये मन में सोचते हैं कि मम साप करी अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा। क्या ये बात सत्य है? यदि भगवान देवर्षि के बात को ही के कारण यदि वनवास गए हैं, ऐसा हो सकता है क्या? या देवर्षि के कारण ही भगवान मनुष्य स्वरूप धारण कर सकते हैं? ऐसा है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, ऐसे प्रभु हैं। और भगवान को उस समय मम साप करी अंगीकारा सहत राम नाना दुखभारा, ऐसे प्रभु ही बिलोकों जाई बहुरी बनन अवसर आई। फिर से ऐसा सुंदर अवसर नहीं आएगा। तो होता क्या है, जब हम किसी को सजा देते हैं तो उसको बहुत एक सूक्ष्म रूप से देखते हैं छुप करके, जिसको हमने सजा दिया वो रो रहा है या नहीं रो रहा है, और यदि वो हंस रहा है तो हम खुद दुखी हो जाते हैं। ये हमारे आज के सजा की प्रावधान है। तो देवर्षि के मन में भी ऐसा लगा, कि मम साप करी यदि देवर्षि सोच रहे हैं, मतलब अभी उनका मोह दूर नहीं हुआ है। और भगवान के पास पहुंचते हैं तो भगवान फिर वही बात को कहते हैं कि देखो नारद, मैंने कहा कि ही हंसी बोले दीन दयाला, मैं हंस करके कहा था, और अपनी माया की प्रबलता के कारण कि जो अपराध दास कर करी मोरे प्रवृत्तन सम ज्ञानी ज्ञान बालक सुत सम दास अमानी। ज्ञानी भक्त मेरे बड़े बालक के समान है और तुम मेरे दास भक्त हो, छोटे बालक के समान हो।
और करम सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखी महतारी। और इस तरह से मैं तुमको आग से जलने से बचा लिया देवर्षि। ऐसा भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और बोलिए भक्तोत्सल भगवान की जय। 2 मिनट के समय भाई पटेल से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। नारद जी के द्वारा यहाँ भगवान के समक्ष जो प्रार्थना किया गया, यहाँ दिखाया गया कि निर्लज बनकर स्त्री प्राप्ति के लिए हाथ फैलाकर याचना की गई है। एक सुभाषित है, काम आतुर राम न भय न लज्जा। जो व्यक्ति काम से आतुर होता है उसको न भय होती न लज्जा होती है। उसकी यथार्थता यहाँ पर देखने योग्य है। इसके अलावा काम बात कपलों का बारा और बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे आदि आदि को स्वामी जी ने दिखा। साथ में जय विधि हुई नाथ हित मोरा के जवाब में भगवान विष्णु जय विधि हुई परमहित नारद सुनो तुम्हार। यह उन्हीं के शब्दों से ही परमहित ऐसा कहकर भगवान के श्रीमुख में रखकर गोस्वामी जी ने कैसा महत्व का कितना फर्क किया और उसे रस विनोद और महामोह प्रभाव इतनी तीव्रता कितनी बढ़ा दी, यह विचारने बात है। मानस के नारद बालक सुख के समान देव प्रभु मोहित देना ही चाहिए, बिना दिए नहीं बनेगा, ऐसा हठपूर्वक मानते हैं। नाथ और दास कहने का भाव यह कि जब कोई सेवक शायद किसी समय अपने स्वामी से हठपूर्वक कुछ मांगता है, तब सेवक का हठ